मार्केट में रिटर्न्स की गारंटी कभी नहीं होती है। तो फिर हम एनालिसिस करते क्यों हैं? एनालिसिस करने से, रिसर्च करने से हमें मार्केट में एक एज मिलता है, लेकिन उसके बावजूद गारंटीड नहीं है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को हमें इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। सिल्वर ने इस हफ्ते धमाका कर दिया। 4% से ज्यादा का पावरफुल सर्ज आया एमसीएक्स सिल्वर में। अगस्त 2020 के लेवल के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। क्रूड में भी एक तेजी देखी गई, करीब 3% की। और गोल्ड सेफ हेवन डिमांड से फिर से शाइन कर रहा है। तो इस वीक के कमोडिटी आउटलुक में आपको मिलेगा टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेंड का ब्रेकडाउन और ग्लोबल न्यूज का इंपैक्ट। सब कुछ प्राइस एक्शन से समझेंगे। ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वीडियो सिर्फ प्राइस एक्शन के लिए नहीं है, जीरो टू हीरो सीरीज के व्यूअर्स के लिए ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टूल है। जो भी आपने सीखा है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, वॉल्यूम, मोमेंटम, कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, सब कुछ रियल चार्ट्स पर अप्लाई करके सीखने का ये एक मौका है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर, XAU USD, MCX गोल्ड, XAG USD, MCX सिल्वर, क्रूड ऑयल WTI एंड MCX बेस मेटल्स जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन एंड प्रिवेलिंग ट्रेंड। नेचुरल गैस का प्राइस एक्शन, USD INR और DXY दैट इज डॉलर इंडेक्स का अपडेट। ग्लोबल न्यूज, gold gains on safe haven demand as Trump expands trade war. Oil climbs on a potential Russia sanctions, OPEC output and tariffs way. MCX इंडेक्स का परफॉर्मेंस का एक समरी देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ओवरऑल एमसीएक्स मार्केट का वीकली परफॉर्मेंस कैसा रहा, जिससे हमें एक मैक्रो व्यू मिलेगा बिफोर डाइविंग इनटू द इंडिविजुअल चार्ट्स। एमसीएक्स कंपोजिट इंडेक्स इस सप्ताह 1.57% की तेजी के साथ बंद हुआ। इसका मतलब पूरी कमोडिटी बास्केट में पॉजिटिव मोमेंटम था। एमसीएक्स एनर्जी इंडेक्स ने दिया स्ट्रॉन्ग मूव ऑफ 2.67%, जहां क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ने अलग अलग डायरेक्शन में अपना काम किया। एमसीएक्स बेस मेटल की बात करें तो वो अप था 0.11%, यानी ऑलमोस्ट फ्लैट था, इंडिकेटिंग कंसोलिडेशन या माइल्ड एक्युमुलेशन। इसीलिए हम कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड को अलग अलग तरीके से चार्ट के ऊपर में प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ये ओवरऑल इंडाइसेस हमें एक सिग्नल देते हैं कि ब्रॉडर सेंटिमेंट कैसा रहा। अब चलिए चलते हैं चार्ट्स के ऊपर में और एक एक कमोडिटी की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शन को समझते हैं और ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं गोल्ड स्पॉट से। ये XAU USD का प्राइस चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हिस्टोरिकली प्राइस काफी दिनों से ये एक राइजिंग प्राइस चैनल में ट्रेड हो रही थी, जहां लोअर फाइबर सपोर्ट था और अपर फाइबर एक रेजिस्टेंस था। फिर यहाँ पे कई वीक्स तक प्राइस ने कंसोलिडेट किया, जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ, बट फॉलो थ्रू नहीं हो पाया। लेकिन प्राइस फिर से रिट्रेस होके इस राइजिंग चैनल के अंदर में आ गई, लेकिन डिमांड जोन में थी। तो प्राइस एक्शन के अनुसार ये जो जोन है, जहां पर EMA 21 का भी समावेश है, 3120 से $3200 का जोन अभी भी इसका डिमांड एरिया या सपोर्ट जोन इंटैक्ट है। अब प्राइस एक रेजिस्टेंस के पास में है। यहां पर देखिए प्राइस का मल्टीपल रेजिस्टेंस था, यहां पर इसका ब्रेकडाउन हुआ, तो ये रेजिस्टेंस जोन में प्राइस पहुंच चुकी है प्राइस एक्शन के अनुसार। अगर डेली चार्ट में देखें तो एक पॉजिटिव चीज क्या है कि इसका ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है और प्राइस EMA 55 को रिस्पेक्ट दे रही है। प्राइस ने यहां भी सपोर्ट लिया, यहां भी सपोर्ट लिया और कई बार प्राइस ने EMA 55 पे सपोर्ट लिया है। तो जब तक EMA 55 का ब्रेकडाउन नहीं होता है, तब तक गोल्ड में एक साइडवेज मूवमेंट रहने की संभावना है, क्योंकि यहां पर मल्टीपल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा।
लेकिन एक बार प्राइस ने अगर ये अपर फाइबर के ऊपर में ट्रेड करना चालू कर दिया तो क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं कौन सा चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होगा? ये देखिए, एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का यहां ब्रेकआउट होने की संभावना है, तब गोल्ड में एक मोमेंटम डेवलप हो सकता है। अब हम देख रहे हैं एमसीएक्स गोल्ड के प्राइस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में, तो यहां भी राइजिंग प्राइस चैनल है जिसका यहां ब्रेकआउट हुआ, और करेक्शन के बाद आप ध्यान से देखिए प्राइस बार बार अपर फाइबर पे सपोर्ट ले रही है, वहां से बाउंस बैक कर रही है। तो ये जब राइजिंग प्राइस चैनल का ब्रेकआउट होता है तो प्राइस में एक्सपेंशन होता है, और प्राइस में जब एक्सपेंशन होता है तो राइजिंग प्राइस चैनल के जो फाइबर्स हैं वो अपने आप में एक डिमांड एरिया के रूप में काम करते हैं। अगर डेली प्राइस चार्ट में यहां देखें तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बुलिश हैं। आप मूविंग एवरेजेस के द्वारा समझ सकते हैं, ये सारी चीजें सिखाई गई हैं जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं उन ट्यूटोरियल के माध्यम से। अब यहां पर भी देखिए ईएमए 55 एक सपोर्ट के रूप में बार बार एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस एक्शन है। मेजर सपोर्ट कहां है? ये कंसोलिडेशन बैंड 93,500 से 94,400। लेकिन इस वीक के प्राइस एक्शन से कुछ और इंटरमीडिएट सपोर्ट डेवलप हो गए हैं। पहले तो आप देखिए गैप क्रिएट हुआ है 11 जुलाई को, तो यहां पर ये अब सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और ये सपोर्ट है 96,500 से 96,980 का जोन, ये डिमांड एरिया के रूप में एक्ट करेगा, जहां इसे सपोर्ट मिलेगा ईएमए 21 का, जो डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अब प्राइस यहां पे देखिए ये रेजिस्टेंस का एरिया है, ये एक आइलैंड जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये एरिया एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो 98,500 इसका एक रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट 97,800 से 98,500 ये इसका सप्लाई जोन है। लेकिन अगर ये सप्लाई जोन निकल गया तो आप यहां पर देखिए एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर ये जब ब्रेकआउट होगा हैंडल पोर्शन का तो फिर अपसाइड मोमेंटम इसमें डेवलप होगा। अब हम देख रहे हैं सिल्वर के प्राइस चार्ट को। XAG USD का प्राइस चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम में। यहां भी एक राइजिंग चैनल में ट्रेड हो रहा था जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, जिसका यहां ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस का एक्सपेंशन हुआ, और ये इंपल्सिव वेव के आधार पर हम लोगों ने प्रोजेक्शन किया था 61.8% एक्सपेंशन लेवल को, तो वो तो अचीव हो गया है। अब अगला 100% एक्सपेंशन कहां है? $39 पे। तो ओवरऑल ट्रेंड सिल्वर के केस में भी बुलिश नजर आ रहा है। डेली प्राइस चार्ट में देखें तो एक लंबे रेजिस्टेंस एरिया को प्राइस ने निकाला है। ये देखिए प्राइस बार बार यहां रिजेक्ट हो रही थी, और अगर इसको ध्यान से देखें तो हायर लोज का स्ट्रक्चर था, तो एक असेंडिंग ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। और ब्रेकआउट कैंडल को ध्यान से देखें, मासिव सर्ज है वॉल्यूम में, जो इस ट्रेंड को कंफर्म करता है। अब हम एमसीएक्स के ऊपर में सिल्वर के प्राइस चार्ट को देख रहे हैं। यहां देखिए अगस्त 2020 में एक हाई जो बना था उसके पास अब सिल्वर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। यह सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस था जहां बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रही थी, और काफी लंबे समय से इस रेंज में प्राइस ट्रेड हो रही थी, और इस रेंज का ब्रेकआउट हो गया है। आपको याद होगा लास्ट वीक के एनालिसिस के दौरान हम लोगों ने प्रायर इंपल्सिव वेव के आधार पर एक फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का इस्तेमाल किया था, और उससे प्रोजेक्शन किया था 61.8% एक्सपेंशन के ऊपर ये जा चुका है। तो यानी ये प्राइस में काफी मोमेंटम स्ट्रांग है, और इसके बाद अगला 100% एक्सपेंशन आता है 1.16 लाख का। डेली प्राइस चार्ट में देखें तो मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बुलिश है, और यहां पर एक बुलिश फ्लैग का भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है, जिसकी प्रायर इंपल्सिव वेव काफी बड़ी है। अब हम देख रहे हैं यूएस ऑयल के प्राइस चार्ट को, WTI क्रूड ऑयल वीकली टाइम फ्रेम में। तो यहां देखिए ये डायनेमिक रेजिस्टेंस एरिया है, ये ट्रेंड लाइन को खींचा गया था, और ये ट्रेंड लाइन जो थी ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है जो पहले एक सपोर्ट के रूप में काम कर रही थी, और जब भी पुल बैक हो रहा है अब रेजिस्टेंस बन गया है। तो अल्टीमेटली प्राइस एक्शन के अनुसार अगर हम देखें 78 से $80.8 का जो रेंज है वो एक सप्लाई एरिया है, और उसी जोन में SMA 200 का भी इंटरवेंशन है। और डिमांड साइड में अगर बात करें तो यहां देखिए प्राइस का कई
वीक तक रेजिस्टेंस था, तो ये जोन जो है 64.7 से $67 का जोन, ये डिमांड एरिया के रूप में काम कर रहा है। अब हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल को एमसीएक्स के ऊपर में वीकली टाइम फ्रेम में। तो ब्रॉडली आप देखिए क्रूड के प्राइस एक्शन को, तो ये एक रेंज बाउंड टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है काफी लंबे दिनों से। तो ऐसे प्राइस एक्शन में रेंज ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट लगा के ट्रेडिंग की जा सकती है, लेकिन कब? जब सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ वो जाए। जैसे इस जगह पे सपोर्ट में देखिए बुलिश पियर्सिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, तो करीब 5000 के ऊपर 5100 200 के आसपास में एक मौका मिला था। अभी तो फिलहाल ये नो मैंस टेरिटरी में है, तो अगर यहां पर गया भी इस रेजिस्टेंस एरिया में, तो फिर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का प्रॉब्लम यहां पे आ सकता है। तो नो मैंस टेरिटरी में ट्रेड करना उचित नहीं होता है रेंज ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में। रेंज ट्रेडिंग में ऑलवेज सपोर्ट टू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस टू सपोर्ट ट्रेडिंग की जाती है। अब हम रेफर कर रहे हैं एमसीएक्स के ऊपर में कॉपर के प्राइस चार्ट को। तो कॉपर के प्राइस चार्ट में एनकरेजिंग क्या है? हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर। एट द सेम टाइम EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉस ओवर कर लिया है, और EMA 55 ऑलरेडी SMA 144 के ऊपर है, एंड सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट SMA 144 का स्लोप अब राइजिंग बन चुका है। तो यहां पर इसे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, तो 890 से 898 का जोन एक सप्लाई एरिया है, जबकि यहां पर देखें प्राइस का मल्टीपल रेजिस्टेंस था जो बाद में यहां सपोर्ट बना, तो 874 से 877 एक डिमांड एरिया है, और उसी जोन में SMA 144 का भी इंटरवेंशन है। अब हम रेफर कर रहे हैं एल्यूमिनियम के प्राइस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में। तो सबसे पहले देखें तो ये एक सपोर्ट लाइन के रूप में, डायनेमिक सपोर्ट के रूप में एक्ट करती हुई नजर आ रही है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो इसमें बुलिश हो गया है, लेकिन अभी भी इंटरमीडिएट ट्रेंड अभी यहां पर बेरिश नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि प्राइस ने यहां रेजिस्टेंस लिया SMA 144 पे, फिर यहां पर रेजिस्टेंस लिया 144 पे। अगर प्रायर करेक्टिव वेव का रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें, तो प्राइस फिलहाल 38.2% के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो अगर साइक्लिक फिनोमेनन को समझे, तो गोल्डन रेशियो तक जाने की संभावना इसमें बन सकती है, जो करीब 257 से 258 के आसपास में आता है। बट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है इमीडिएट सप्लाई एरिया। इमीडिएट सप्लाई एरिया कहां है? प्राइस का रिजेक्शन, और यहां पर अगर देखिए प्राइस को 249 से 251 का जोन जब निकालेगा, तब जाके 258 तक जाने की संभावना बन जाएगी। अब हम एमसीएक्स के ऊपर में लेड फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, और फिर से प्राइस वहीं से रिजेक्ट होती हुई नजर आ रही है। इसको देखें तो हायर लोस का स्ट्रक्चर है, तो ये कैसा पैटर्न बन रहा है? ये एक असेंडिंग ट्रायंगल है, जिसका अगर ब्रेकडाउन हुआ तो प्राइस और गिर सकती है, और ब्रेकआउट हुआ तो फिर शायद अपसाइड मोमेंटम इसमें बढ़ सकता है। फिलहाल यहाँ पे कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि काफी पास में सपोर्ट है, तो शॉर्ट सेलिंग में भी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रेंड तो अभी भी बेरिश है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बेरिश हैं, और सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के स्लोप डाउनवर्ड है। ये है जिंक का प्राइस चार्ट एमसीएक्स के ऊपर में डेली टाइम फ्रेम में। हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है, और यहां पर अगर देखें तो ये रेजिस्टेंस एरिया से फिर से प्राइस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रिजेक्ट हो गई है। तो जब इसका ब्रेकआउट होगा, तो एक असेंडिंग ट्रायंगल का यहां पर ब्रेकआउट होगा, जो प्राइस को फिर अगले रेजिस्टेंस पे ले जा सकता है। ये देखिए सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो 267 पे इसका एक रेजिस्टेंस है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म काउंटर ट्रेंड लाइन है। आप देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस अगर इसका डिसाइसिव ब्रेकआउट हो गया और प्राइस SMA 200 के ऊपर ट्रेड होने लगी, तब शायद इसमें ट्रेंड रिवर्सल के कुछ सिग्नल मिलेंगे, जो इस बात को कंफर्म करेंगे कि शायद ये डाउन ट्रेंड की समाप्ति का इंडिकेशन हो सकता है। बट उस इवेंट के लिए अभी हमें इंतजार करना होगा। अब हम देख रहे हैं नेचुरल गैस के प्राइस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में। तो क्लियर का ट्रेंड इसका डाउनवर्ड है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे डाउनवर्ड है। यहां पर देखिए एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, ये इसकी नेकलाइन थी जिसका ब्रेकडाउन हो चुका है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखिए एग्जैक्टली शूटिंग स्टार जैसा फॉर्मेशन है, नेकलाइन से प्राइस रिजेक्ट हो रही है। वैसे भी यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है,
तो 309 से 312 इसका सप्लाई एरिया है, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी इसमें बेरिश है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बेरिश है। अब हम रेफर कर रहे हैं यूएसडी आयनर करेंसी पेयर को। तो ये देखिए काउंटर ट्रेंड लाइन, प्राइस का रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, और जब करेक्शन हुआ तो ये काउंटर ट्रेंड लाइन जो पहले रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट के रूप में काम कर रही है, और उसका कॉन्फ्लुएंस भी साथ में था SMA 233 का। तो अल्टीमेटली बाउंस बैक है करीब 85 के लेवल से। अब यहां देखिए प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन है, तो 86 का लेवल एक इमीडिएटली रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करने की संभावना है। बट अगर 86 का लेवल निकाल लिया तो फिर सप्लाई एरिया यहां शिफ्ट हो जाएगा 86.3 से 86.55 पर। अब हम रेफर कर रहे हैं डॉलर इंडेक्स को, DXY के प्राइस चार्ट को। तो ट्रेंड डाउनवर्ड है, क्लियर कट, डॉलर वीक हो रहा है, इससे पता लगता है ये पुल बैक है, ना कि कोई ट्रेंड रिवर्सल है। तो यहां पर देखिए ये ट्रेंड लाइन, प्राइस का रिजेक्शन, तो मल्टीपल रिजेक्शन आप देख सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन पे प्राइस जाती है और रिजेक्ट हो जाती है। तो प्राइस एक्शन के अनुसार 98 से लेके 98.5 का जोन जो है वो सप्लाई एरिया है, और उसी जोन में आप देखिए EMA 55 है जिसकी वैल्यू है 98.568। तो वो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है डॉलर इंडेक्स में। कंक्लूजन, ट्रेडिंग का असली एज तब आता है जब आप मार्केट के ट्रेंड को समझने लगते हो, ना कि सिर्फ इंडिकेटर्स फॉलो करते हो। अगर आप सीरियसली मार्केट सीखना चाहते हो तो हमारे जीरो टू हीरो सीरीज को जरूर देखिए। यूट्यूब चैनल DK सिन्हा के ऊपर में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और याद रखिए हर संडे लाइव सेशन होता है DK सिन्हा हमारे मेन चैनल पे 11:55 AM पर, जहां हम करते हैं किसी नए टॉपिक पर चर्चा, ताकि आप सीख सकें। क्वेश्चन आंसर फॉर लर्नर्स लाइक यू। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद DK सिन्हा।